हाय एवरीवन, मेरा नाम है सपना गुप्ता और अभी हमारे साथ है फाउंडर ऑफ बुक वाले जिनका नाम है अनमोल दुबे। तो आइए इनके साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पॉडकास्ट। अनमोल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपका जो स्टार्टअप है बुक वाला, जी। इसका नाम और जो आपने शुरुआत कैसे करी? देखिए मैम, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत-बहुत नमस्कार। और जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है बुक वाला, तो हम लोग बुक पे काम करने वाले व्यक्ति हैं। और बुक्स के लिए अभी कुछ समय हम लोग एक ऐसी धरती से आते हैं जहाँ पर मैथिसन गुप्त दद्दा जी हुए, जिन्हें राष्ट्रकवि मैथिसन गुप्त कहा जाता है, राष्ट्रकवि की जिन्हें उपाधि दी जाती है। ऐसा देश में और कोई लेखक या कवि नहीं इसको राष्ट्रकवि कहा जा रहा हो, हमारे यहाँ के लेखक को, चिलगांव से झांसी के एक लेखक को राष्ट्रकवि कहा जा रहा हो, उसकी धरती पे हम लोग हैं। मैथिसन गुप्त के बाद हमारे पास वृंदावन वर्मा जी थे, जिन्होंने इतनी अच्छी-अच्छी किताबें लिखी। लेकिन एक बीच का समय ऐसा आया कि जहाँ पर हमारे यहाँ से ना तो साहित्य के कोई लोग निकल रहे थे, ना कुछ साहित्य पे चर्चा हो रही थी, ना कोई बुक्स पे चर्चा हो रही थी। बुक्स एक तरीके से गायब हो गई थी। व्यक्ति केवल अलग सिनेमा में चला गया था या व्यक्ति सोशल मीडिया पे पहुंच गया था। आज के समय में देखें तो सोशल मीडिया पे बुक्स पे चर्चा हो रही है, लेकिन एक समय ऐसा आया था जहाँ पे बुक्स पे चर्चा ही नहीं हो रही थी। तो हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग कुछ इस तरीके से करना चाहिए जिससे बुक्स पे चर्चा की जा सके, बुक्स पे बात हो और लोग थोड़ा-सा जानें कि हमारे यहाँ जो बुक्स हैं उस तरीके क्योंकि अ, लेखक का काम होता है वो बुक लिख देगा, लेकिन वो बुक आम जनमानस तक पहुँचेगी कैसे? क्योंकि हमारी चेतना को बढ़ाने का सबसे बड़ा काम जो करता है वो करती है बुक। जो किताबें हैं वो कहा जाता है शायद समाज का दर्पण है। तो जब व्यक्ति देखेगा, दर्पण देखेगा नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्या कर रहा है। उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है किताबों का पहुँचना। अब किताब लिख तो दी गई है लेकिन वो पहुँचेगी नहीं, तो कैसे काम करेगा? तो इसके लिए बुक वाला यहाँ पर काम करता है कि बुक वाला लोगों तक किताबें पहुँचाने का काम करता है। हम लोग बुक्स के ऊपर काम करते हैं, अलग-अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे कि एक छोटा-सा तरीका ये होता है कि हम लोग पहले हमारी टीम किताबें पढ़ती है, उसके बाद उसके ऊपर रिव्यू करती है कि बुक किस तरीके की है। जिससे पता चले लोगों को बुक पढ़ने लायक है नहीं है। क्योंकि अ, आज के समय में अब आप सोशल मीडिया से आया उसमें व्यक्ति के पास है हर जगह पहुँचने की पावर। अब व्यक्ति ने डाल तो दिया कि ये बुक है मेरे पास जैसे कि मान लीजिए मेरे मित्र हैं मिथिलेश गुप्ता जी उनकी ये बुक अभी आई है धमाल चौकड़ी मेरे पास आज ही प्राप्त हुई जब मैं आ रहा था यहाँ पर। अब ये बुक किस तरीके से है पता नहीं है। आप यहाँ पर इतने लोग हैं सब लोग तो अब इस बुक को पढ़ेंगे उसमें मजा नहीं आया तो बेकार होगी। तो इसलिए अब मैं जिस बुक को पढ़ के इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह की बुक है तो इससे व्यक्ति को पता चल जाएगा कि किस तरह की बुक है पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है मेरी जनरल है कि नहीं। तो इस तरीके से एक एक काम करता है। दूसरा चीज अब जिस राइटर से हमने बुक आई है जिस राइटर की उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं कि पीछे की कहानी क्या है। जैसे कि आज हम लोग यहाँ बैठ के बातचीत कर रहे हैं कि बुक वाला के पीछे की कहानी कैसे है बुक वाला कैसे आया। तो इस तरीके से हम लोग बात क्योंकि कोई भी किताब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति लेखक आया और किताब उसने निकाल दी। उसके हर किताब के पीछे की कहानी होती है। तो उस किताब के पीछे की कहानी पे हम लोग बात करते हैं किस तरीके से किताब आई है वो किस तरीके से किताब पे काम किया जाए। और किताब से और जैसे कि किताब दो तरीके से हम लोग देखते हैं दो जॉनर में बांटते हैं उसके बाद फिर उसके अलग अलग जॉनर आते हैं। पहला जॉनर होता है फिक्शन दूसरा होता है नॉन फिक्शन। तो काल्पनिक और सत्य घटनाओं पे तो जो काल्पनिक कहानी है तो उसमें तो काल्पनिक है सीधी सी बात है लेकिन जो सत्य घटनाओं वाली किताबें हैं तो उनमें बहुत मजा आता है। किसी राइटर ने कोई फैक्ट दिया है तो ऐसा फैक्ट क्यों दिया आपने इसका पीछे के कारण क्या है उससे बात करने में बहुत मजा आती है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ के एसटीएफ के गठन करता रहे हैं राजेश पांडे सर। राजेश पांडे सर की एक बुक है उस पर जब उनसे बातचीत की तो इतना मजा आया। उन्होंने एक हमारे यहाँ बहुत कुख्यात अपराधी हुआ है रतिशंकर शुक्ला उन्होंने उसकी पूरी जीवनी उस किताब में लिखी है। तो उनसे जब बातचीत हो रही थी तो इतना मजा आ रहा था वो एक एक पॉइंट बता रहे थे किस तरीके से वो उसकी रतिशंकर की जो आदत थी उस तरीके से आदत थी वो आपको फोन लगाएगा और आपसे कहेगा वो उसके पास कोई भी एकदम से प्रोफेशनल डाकू गुंडे नहीं थे। वो कराता था काम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से। ठीक है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से काम कराता था उनको भेज देता था और आपकी पूरे दिन की दिनचर्या वो निकालेगा कि आप सुबह से उठे आप फला नंबर की गाड़ी से बैठ के गए हैं फिर आपने इस दुकान पे पान खाया है फिर इतने बजे आपने दुकान खोली अपनी और रात में फिर आप इतने बजे यहाँ से निकले पूरी उसकी जीवनी वो पता कर लेगा और शाम को वो उस व्यक्ति को बता देगा। रतिशंकर आपको शाम को फोन करेगा और कहेगा मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। आप कहेंगे साहब मेरे पास तो पैसे नहीं है तो सीधा कहेगा आपकी जन्म कुंडली बताऊं मैं। और वो उस तरफ से बताना शुरू करेगा सुबह 5 बजे आप उठे थे फिर आप आए आपने बालकनी में आके फिर आपने ब्रश किया फिर आप गए फिर आप एम्बेसडर से सफेद कलर की गए थे उसका नंबर 002 था। फिर उसके बाद आप आगे गए आपने पानी दुकान पे पान खाया और पान की दुकान पे दो दो व्यक्ति पीछे थे वो सब मेरे ही व्यक्ति जबकि उसके कोई व्यक्ति नहीं थे लेकिन अब आपके अंदर कितना भय बन गया आप कहोगे भैया 5 नहीं मैं 6 लाख रुपए दे रहा हूँ। तो इस तरीके की बात जब उन्होंने उसको बताया वो इस तरीके से उसने अपना भय कारण किया था कि उसके पास एक भी साफ शूटर नहीं था कि गुंडा वो खुद अकेला था। वो जिसको मारने जाता था खुद मारने जाता था लेकिन उसने इस तरीके से अपनी व्यवस्था कर रखी थी कि वो ऐसे व्यक्तियों से काम कराता था कि वो शक ही नहीं हो सकता। आप यूनिवर्सिटी के व्यक्ति किस पे आप शक करेंगे कौन सी पुलिस वाली टीम है जो
इस व्यक्ति के लिए शक कर लेंगे कि बीए में पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर में जो बच्चा आया है वो इस तरीके का काम करेगा, पता ही नहीं लगा सकते हैं। और वो जाता था टेलीफोन, पहले तो, अब तो चूंकि फोन है व्यक्ति के, उस समय टेलीफोन होते थे, तो टेलीफोन एक्सचेंज से उसने फोन लगाया, किसी भी अननोन में फोन लगाया, आप किस पे शक करेंगे आप? अब तो बहुत हमारे पास इंटेलिजेंस अच्छा है कि पता कर सकते थे, तो इंटेलिजेंस नहीं था। तो उन्होंने जब उस चीज को पढ़ रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि वो रतिशंकर कुंडली बनाता था। अब समझ में नहीं आया कुंडली कैसे बनाता था। एक कुंडली हम लोग जानते हैं जो ज्योतिष बनाते हैं, पूछा उनसे सर कुंडली क्या बनाता था, तो उन्होंने कहानी बताई किस तरीके से वो कुंडली बनाता था। तो बहुत मजा आता है जब फिक्शन और नॉन फिक्शन के जो राइटर से बात कर रहे होते हैं, जब वो नॉन फिक्शन के राइटर होते हैं वो बताते हैं कि भाई ये काल्पनिक नहीं है, ये हकीकत है, इस तरीके से तो उनकी कहानी में बात होती है। दूसरी तरीके से होता है कि अब बुक्स है तो बुक के बारे में पूरी बुक तो आप एक बार बता नहीं सकते समझी, तो इसके ऊपर हम लोग वीडियोज बनाते हैं, लाइक प्रोफेशनल वीडियो या ट्रेलर, जिस तरीके से फिल्मों के ट्रेलर वहाँ चलते हैं तो हम लोग बुक्स के ट्रेलर बनाते हैं, उसके माध्यम से लोगों तक कहानी पहुंचाते हैं कि ये कहानी है, इसको आप पढ़िए, फिर आपको सब समझ में आएगा। जब ट्रेलर देखेंगे, अभी पुष्पा का ट्रेलर बहुत वायरल हुआ है कि एकदम ट्रेलर जब आया तो व्यक्ति को मजा आ गया, व्यक्ति फिल्म देखने गया। तो इसी तरीके से हम लोग बुक्स के ट्रेलर बनाते हैं कि बुक्स ये ट्रेलर है, आप देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बुक पढ़ने के लिए। क्योंकि हम जब सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा में हमारे सामने एक फिक्स है, हमारे सामने जो है कि अल्लू अर्जुन 6 फुट का है तो 6 फुट का है पुष्पा में, लेकिन हम तो काल्पनिक कहानी बना रहे हैं, हमारे तो 9 फुट का भी हो सकता है, क्योंकि बुक में तो अपने आप स्वतंत्र है, आप कुछ भी बना सकते हैं, कल्पनाशीलता अपनी बढ़ाइए, आप जिस तरीके से करना चाहे उस तरीके से आप अपनी कल्पना कर सकते हैं। अब उसमें बताया कि नहीं, पुष्पा ने उसमें जब माँ काली का रूप रखता है तो इस तरीके से गेटअप किया, हम तो जिस तरीके से आए हम तो उस तरीके से गेटअप कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कल्पना, हमारा मन है, हम तो जो सोचेंगे वो सोच सकते हैं। तो बुक्स की सारी स्वतंत्रता होती है, इसलिए हम लोग बुक को इस तरीके से कि दोबारा से आ सके। अब्दुल कलाम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि व्यक्तियों को, अगर आप बच्चों को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उनको कल्पनाशीलता बढ़ाइए, उनकी उनकी जो सोचने की क्षमता है जो वो बढ़ा दीजिए। आप अपने आप को इतना अच्छा कर जाएंगे कि आपको ना तो किसी साइंस अकेडमी में भर्ती करना पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो रहा है वो। हमारे यहाँ आज आज तो मतलब सोशल मीडिया इतनी चीजें बर्बाद करती है। मैं देखता हूँ मम्मी पापा बच्चों को, बच्चा रो रहा है उसको फोन पकड़ा लो बेटा रील देखो, वो रील देख रहा है और बस उसमें वो एकदम खुश है, उसे कोई दिक्कत नहीं, जबकि उसे आप खुद किताबें पढ़िए, उसे किताबें सुनाइए। हम लोग बड़ा बुराई करते हैं कि नहीं पाश्चात्य संस्कृति बहुत बुरी है, पाश्चात्य संस्कृति बहुत बुरी है, आप सनातन संस्कृति को अपनाइए, बड़ी बहसें होती हैं बड़े बड़े मंचों पे, लेकिन उनकी एक इतनी अच्छी मुझे संस्कृति लगती है, उनका एक स्टोरी, बेड टाइम स्टोरी का कल्चर बहुत अच्छा रहता है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, वहां पर मम्मी पापा आएंगे और रात में एक स्टोरी बुक लाएंगे, उसमें से एक कहानी अपने बच्चे को पढ़ के सुनाएंगे, वो सो जाएगा। हमारे यहाँ कौन कर रहा है बताइए? आप कितने लोग, आपके घर में कितने लोगों के घर में ऐसा कल्चर चल रहा हो कि मम्मी पापा आज कोई नहीं सुना रहा है। हम लोग के यहाँ जमाना था, मैंने तो अपने दादा दादी नाना से खूब कहानियां सुनी है, और उनको सुन के मैंने खूब कहानियां बनाई है, बिना मतलब की कुछ भी कहानी बना के सुना देते थे। तो आजकल एक क्रिएटिविटी मरती जा रही है, तो उसी क्रिएटिविटी को लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हम लोग किताबें तो खूब छप रही हैं, हमारे पास राजकमल जैसी पब्लिकेशन है, बानी जैसी पब्लिकेशन है, हिंदियों में फ्लाइट इतने अच्छे अच्छे पब्लिकेशन है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फ्लाइट तो ये बच्चों के लिए काम कर रहा है, तो हम लोग पब्लिकेशन बनने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि पब्लिकेशन बहुत सारे हैं। हम लोग को जरूरत थी कि उन किताबों को लोगों तक पहुंचाया जाए, तो उसके लिए फिर यहाँ पर बुक वाला आता है और बुक वाला फिर काम। ओके, जैसा कि अभी आपने बोला सोशल मीडिया पे चीजें मिल जी जाती हैं मुझे, तो आप ऐसी कौन सी बुक सजेस्ट करना चाहेंगे कि जो लोग पढ़ना पसंद करें इंस्टेड ऑफ सोशल मीडिया देखना? मैं आपको सबसे अच्छी सलाह दूंगा, आपको जो बुक मिल जाए आप उससे पढ़ना शुरू कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं आप इसको ये अपना कभी भी पूर्वाग्रह बनाना ही चाहिए कि मैं इस किताब से शुरू करूंगा, ये किताब पढ़ूंगा, इस किताब से शुरू करूंगा। ऐसा कभी मत बनाइए, ऐसा आप बनाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ना आप कभी अपना जैना फिक्स करके पढ़िए, मुझे जो भी किताब मिल जाती है सब पढ़ लेता हूँ मैं, इसी से चीजें मिलती हैं। अब मैं कहूंगा नहीं नहीं मैं तो भाई मोटिवेशनल बुक ही पढ़ूंगा, जरूरी नहीं मोटिवेशनल बुक में वो चीज मिले, कहानी की बुक में उपन्यास से किसी मिल सकता है। हर चीज में अलग, क्योंकि जब व्यक्ति लिख रहा है तो लिखने का मतलब होता है खाली होना, पढ़ने का मतलब होता है भरना। तो जब आप खाली हो रहे होते हैं ना, तो आप एकदम खाली हो जाते हैं पूरा, आप बहुत कुछ लिख देते हैं उसमें, तो कहाँ क्या चीज व्यक्ति ने लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले शुरुआत करने के लिए आप अगर वैसे सजेशन मुझसे मांगते हैं तो आप अभी फ्लाइट विन पब्लिकेशन की बुक्स पढ़ सकते हैं, हिंदियों की बुक्स पढ़ सकते हैं। ये लोग अच्छी बुक्स ला रहे हैं जो आप एकदम सरल भाषा में है। इनसे सरल भाषा में हो सकता है कि आपको क्योंकि अगर मैं आपसे कहूंगा कि नहीं आप एकदम चले जाइए पुराने राइटर्स को पढ़िए, तो उसमें दिक्कत ये हो सकती है कि उनकी भाषा थोड़ा आपको क्लिष्ट लग सकती है, आपको समझ में ना आए। या मैं सीधा कह दूंगा आप संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ लीजिए, ठीक है, 90% लोगों को समझ में ही नहीं आएगी बुक में कहना क्या चाह रहा है लेखक। तो या फिर मैं कहूँ कि मैडिसन गुप्त को पढ़ लीजिए आप, दद्दा, वो दद्दा ने लिखा, दद्दा ने इतना अच्छा लिखा, लेकिन बस चीज थी कि दद्दा काव्यात्मक रूप में लिखते थे, तो आप उसको डिकोड ही नहीं कर पाएंगे। अब डिकोड नहीं कर पाएंगे तो आप किताब रख देंगे, हमें पढ़ना ही नहीं है। तो आप ऐसी किताबों को शुरुआत कर लीजिए, ठीक है। जो भी पढ़ना चाहता है, यहाँ पर जो लोग सामने बैठे हैं, आप लोग पढ़ना चाहते हैं, पर्सनल आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा कौन सी बुक्स पढ़नी है, या फिर जो लोग हमें देख रहे हैं
तो आप हमें मैसेज कीजिए, हम लोग आपको बताएंगे किस तरीके से शुरू करना है। तो उस तरीके से आप बुक्स आपका थोड़ा सा जानेंगे, आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो उसके बाद बता पाएंगे। तो आप ऐसी नई बुक्स को शुरू कीजिए, उसके बाद आप पढ़ते जाइए। आप जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं आप उस लैंग्वेज में शुरू कर दीजिए, हिंदी इंग्लिश जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं। तो आप एक बार जब शुरू करेंगे ना, और जब आप जो मैं कह रहा हूँ कि एक बार जब आप किताब पढ़ना शुरू करेंगे, जब आपको दिखेगा कि आप किताब पढ़ रहे हैं और कि आपके सामने अलग फिल्म चल रही है, तो आपको लगेगा नहीं मैं भाई अब फिल्म ठीक है भाई, सिनेमा अच्छी चीज है, लेकिन किताब में जो मजा आ रहा है वो कहीं नहीं आ सकता है। मैं खुद खूब किताब पढ़ता हूँ, मेरे पास लगभग 2000 किताबें होंगी मेरे घर की लाइब्रेरी में। ओके। तो किताब पढ़ने का जो मजा आता है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता आपको। आप एक बार किताब शुरू करेंगे, उसके बाद आपको पूरी रात पता नहीं चलेगा रात कब निकल गई। आप सुबह आप कहेंगे अरे 5 बज गए, मुझे पता ही नहीं चला, अभी तो मैं इसमें खोया हुआ था। तो कई किताबें तो ऐसी होती है जो पार्ट्स में है, लाइक हैरी पॉटर का तो नाम सब लोगों ने सुना होगा, मूवी तो देखी होगी, बुक नहीं पढ़ी होगी। तो आप मूवी जिन लोगों ने देखी, एक बार उसकी बुक पढ़ो आप लोग, फिर आप मुझसे बात करना कि मूवी में जाना मजा आया कि बुक में जाना मजा आया। मूवी में तो ऐसी कई चीजें हैं जो मैं छोड़ दी बुक्स में, जितनी अच्छे से दिखाई गई हैं, और बुक को जब पढ़ते हैं तो अलग ही मजा आता है। किस तरीके से अब ये आपको दिख रही है कि निम्बस 2000 वो इस तरीके से थी और बना के, हमें जरूरत थोड़ी सी वैसी निम्बस 2000 बनाई, हम तो भाई अपने जैसे हमारे घर पे होती है उसी को हम निम्बस बनाएंगे, उस पर उड़ के हमारा हैरी पॉटर जा रहा है। तो इतना मजा आएगा जब आप बुक को पढ़ रहे होंगे ना, और आपकी चीजें बढ़ेंगी, आपको अलग तरीके से दिखने को लगेगा। तो इसलिए बुक आप कोई भी शुरू कर दीजिए। अपने यहाँ पर ज्यादा बुक स्टोर तो नहीं है झांसी में, लेकिन आपको रेलवे स्टेशन में बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। सर्वोदय पुस्तकालय पे वहां से आप ले सकते हैं। 2-3 सदर में बुक स्टोर है, वहां से भी आप बुक्स ले सकते हैं। पर आपको इसकी जरूरत ही नहीं है, आप ऑनलाइन अमेजोन है, अमेजोन मैं तो सबसे अमेजोन से बुक मंगाता हूँ। अमेजोन से बुक मंगाइए। आप सर्च कर दीजिए हिंदी बुक, हिंदी बुक आपको लिस्ट आ जाएगी, उसमें मंगा लीजिए। इंग्लिश बुक चाहिए आपको, इंग्लिश बुक की लिस्ट देख लीजिए। कुछ भी जो आपको दिखे। और अब तो इतना तो सिस्टम हो गया है कि आपको पैसा भी खर्च नहीं करना है, किंडल का सब्सक्रिप्शन ले लो। किंडल अनलिमिटेड पे इतनी बुक्स हैं कि आप पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन बस व्यक्ति करना ही चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को लगता है यार कौन पढ़े, इतनी मेहनत करनी नहीं। तो थोड़ा सा आलस है व्यक्ति का, क्योंकि रील में 30 सेकंड में उसे वो करा बस इसमें ठीक है, उस समय पूरा दिन बर्बाद कर लेगा। मैं आपसे शर्त लगा के कह सकता हूँ, आप 1 घंटे पूरी एक दिन आप रील देखिए, एक दिन पूरा। मैं आपसे शाम को पूछूंगा आपने क्या सीखा, उसमें से आप 10 मिनट में बता पाएंगे क्या सीखा। और आप एक किताब पढ़ लीजिए, कोई भी, जरूरी नहीं कि आप किसी बिजनेस से रिलेटेड किताब पढ़े, किसी आप कुछ भी किताब पढ़ लीजिए। मैं आपको 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद आप बुक पढ़ेंगे, 4 घंटे ज्यादा समय लगे, 4 घंटे बाद मैं पूछूंगा आपने क्या पढ़ा, आप 1 घंटे उस बुक पे बोल सकते हैं। क्योंकि बुक आपको भरती है, रील्स आपको भर नहीं रही है। रील्स आपको तो बस एकदम माया जाल में बना रही है, एकदम भ्रम जाल, वो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा किस तरह की चीजें हैं। हालांकि सोशल मीडिया का हम लोग बहुत यूज करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम लोग बुक्स को पहुंचा रहे हैं लोगों तक, लेकिन रील्स वो चीजें नहीं कर रही है। तो ये थोड़ा सा इसका वो है। तो मतलब आपने कभी ऐसे वन ऑन वन काफ़ी जगह आपने ऐसे जी बताया होगा अपने बुक्स के बारे में, तो आपको क्या फीडबैक मिलता है पब्लिक से जो आती है आपके? वही होता है, जब सबसे पहले व्यक्ति आते हैं तो कौन बुक पढ़े, वो सब धारणा होती है व्यक्ति की क्या बुक पढ़ना। जब एक बार व्यक्ति को बुक्स कहते हैं नहीं पढ़िए, कई सारे लोग हैं मेरे जानने वाले हैं जिन्हें मैंने बुक्स खुद अपनी बुक्स नहीं पढ़ो, बुक्स पढ़ के पढ़ो उसके बाद करते हैं। उसके बाद तो ये हुआ, उन लोगों ने मुझसे कहा 4 बुक और दो, 4 बुक मुझसे और ले गया। उसके बाद फिर ये हुआ कि अब वो लोग मुझसे भी ज्यादा बुक्स मंगा रहे हैं अब, क्योंकि मेरा आजकल क्या होता है, ट्रैवल जाना रहता है, कभी दिल्ली हूँ कभी झांसी, तो उस चक्कर में बुक्स मंगा नहीं पाता हूँ। क्योंकि अगर मैं झांसी हूँ और दिल्ली डिलीवर हो गई बुक, तो फिर वहां पर कोई कौन ले रहा है, वहां पर ले भी रहा, वहां पर रखी है। इस चक्कर में थोड़ा सा आजकल रुक के मंगाता हूँ। वो लोग मुझसे ज्यादा बुक्स मंगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बताते हैं अरे ये बुक्स आपने बुक्स पढ़ी, अभी कोई बुक अभी आई, बुक्स अभी बुक आई है, नवीन चौधरी जी हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। उनकी 2 बुक्स पहले आई हैं, ढाई चाल और जनता स्टोर। उन्होंने क्या कमाल राजनीति, बल्कि छात्र राजनीति भी इतना अच्छा लिखा है। अपने यहाँ छात्र राजनीति के चुनाव नहीं होते, उन्होंने उनकी किताब पढ़ी, आप ऐसे जिएंगे आपके, मैं झंडा उठा के चुनाव लड़ रही हूँ, आप ये कहेंगे, आपको लगेगा कि मैं भी चुनाव लड़ने गई हूँ, मैंने भी प्रचार किया, आपको पूरा छात्र राजनीति का अनुभव आ जाएगा। उसके अलावा उन्होंने एक लिखा, अपनी नई बुक लाए, सेल्फ हेल्प बुक लाए हैं वो। तो मेरे दोस्त पूछ रहे हैं अनमोल जी आपने पढ़ लिया, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी दिल्ली था, अब आज यहाँ हूँ, अब कल यहाँ हूँ, तो दिल्ली पहुंच जाऊंगा, तो ले मंगा ही नहीं पा रहा हूँ। तो वो लोग पढ़ रहे हैं, उन लोगों ने, मैंने केवल एक बार उन्हें चीज की, आप व्यक्ति कहता है नशा बहुत चीजों का, इस चीज का नशा, उस चीज, आप किताब का नशा लगा के देखिए, आपको जो ये जो किताबों की खुशबू है ना इतनी अच्छी लगने लगी कि व्यक्ति कहेगा कि बस आप मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरीके से व्यक्ति को नशा होता है किताबों का। फिर तो मतलब आपकी कोई फेवरेट बुक या फेवरेट कोई राइटर हो जो आप जिनका आप पसंद करना पढ़ते हो, मतलब जिनका आपको बिल्कुल मैं पसंद मैं हो? मैं वही बात आपसे दोबारा कहूंगा जो मैंने अभी आपको कहा था, जो बुक सजेस्ट करने की बात पे। तो कभी भी आप पूर्वाग्रह मत बनाइए, या कभी भी आप एक वो चीज बनाइए कि मैं इन्हीं राइटर को पसंद करता हूँ। जैसे कि मुझे पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है मुझे हरिशंकर परसाई पसंद है, वो व्यंग लिखते हैं। अब मैं व्यंग किसी को कह दूं कि व्यंग पढ़ लो, वो राजनीति में व्यंग कर देते हैं, उनके व्यंग व्यक्ति को समझ में ही नहीं आएंगे, व्यक्ति पढ़ेगा ही नहीं। तो हर व्यक्ति की पसंद अलग अलग हो सकती है, अलग अलग होती है, होनी भी चाहिए। अगर एक जैसी पसंद नहीं होगी, सबकी एक जैसी पसंद हो जाएगी, तो फिर हमें ऐसा दिखेगा कि हम यहाँ से अगर इलाइट तक जाएंगे तो सभी लोग सफेद ही सफेद कपड़े पहने दिखाई दे रहे हैं,
सभी लोग एक जैसे ब्लैक ही ब्लैक जूते पहने तो सबकी पसंद एक जैसी हो जाएगी, तो चीजें नहीं चल पाएंगी, क्योंकि हमारे पास इतने कलर हैं, इतनी चीजें हैं कि एक जैसा होना भी नहीं चाहिए। तो मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी पसंद की किताब जैसे कि नई वाली किताबों में अगर बात करें तो आप अंकिता जैन को पढ़िए। अंकिता जैन की एक बुक है ऐसी वैसी औरत। उन्होंने क्या सुंदर महिलाओं के मन को छूती हुई कहानियां लिखी हैं। एक बार आप पढ़ लेंगे, आप कहेंगे बताओ ऐसा होता है, मुझे समझ में नहीं आया। भगवंत अनमोल है, हमारे कानपुर के लेखक हैं, उनको युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उनकी बुक है जिंदगी 50-50। उन्होंने ट्रांसजेंडर की जिंदगी को इतना अच्छा दिखाया, उस किताब में इतना अच्छा दिखाया कि आप किताब को पढ़ेंगे तो आप रो देंगे किताब को पढ़ के, इतनी अच्छी किताब है। आप अ, हरिशंकर प्रसाद जी का तो मैंने नाम लिया ही, हरिशंकर प्रसाद जी को पढ़िए। आप आज के व्यक्ति जो निब्बा निब्बी वाला प्रेम दिखाते फिर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा आप कसब पढ़िए, आप पढ़िए, गोदान पढ़िए। आप इस तरीके जब किताबें पढ़ेंगे तो आप कसब को पढ़ के आप कहेंगे क्या मनोहर श्याम जी उसने क्या लिख दिया है, इतना बेहतरीन लिख के गए हैं वो। इसके आप गुनाहों का देवता पढ़िए। गुनाहों का देवता धर्म विभाग जैसी किताब मुझे मिली नहीं, कितनी अच्छी किताब है। मतलब व्यक्ति कहते हैं कि वो जो सिंगल पीस बना है, तो सिंगल पीस है। गुनाहों का देवता कसब इसी तरीके से किताब है। मुंशी प्रेमचंद की तो कहनी क्या, उनकी तो कोई भी किताब उठा के आप पढ़ लीजिए। वृंदावन लाल वर्मा जी की आप अभी कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने झांसी की रानी बुक पढ़ी होगी यहाँ पर। वृंदावन लाल वर्मा जी ने इतनी अच्छी किताब लिखी है। गणकुंडार किताब किस लोगों ने पढ़ी होगी, किसी ने नहीं पढ़ी होगी, पढ़ते ही नहीं अच्छी। आप इन दो किताबों को पढ़िए, अपने बुंदेलखंड की चीजों को तो पढ़ लीजिए पहले आप। झांसी की रानी इतनी अच्छी किताब है, वृंदावन लाल वर्मा जी की 2 पार्ट है वो के, उसके लिए आप पैसा भी खर्च मत कीजिए। स्मार्ट सिटी ने इतना अच्छा लाइब्रेरी बना के दी है हम लोगों को। पहले तो लाइब्रेरी थी वो बहुत खस्ता हालत में थी, अब इतनी अच्छी कि सुंदर जाते ही आपको बाहर दिखेगा, आप कहोगे मन कर जाएगा अब जाते हो, अब तो अंदर जाना है। बाहर से वृंदावन लाल वर्मा जी की मूर्ति भी लगाई, आप अगर बैठिए उनसे बातें कीजिए। हालांकि मूर्ति है, बोले जवाब तो नहीं देंगे वो आपको। तो आप वहाँ चले जाइए, कुछ वहाँ पर खर्चा नहीं है, आप वहाँ पर किताब पढ़िए, वृंदावन लाल वर्मा जी को पढ़िए, आप मुंशी प्रेमचंद जी की किताब है, आप इनसे शुरू कीजिए। जहाँ से भी बहुत सारे राइटर हैं, आप कुछ नहीं कीजिए, आप केवल इतना सा कीजिए कि व्यक्ति जो न्यूज़पेपर में कहानी आती है उनको पढ़ना शुरू कीजिए। न्यूज़पेपर इतना अच्छा मौजाला दैनिक जागरण कितना अच्छा निकालते हैं संपादकीय में, उनसे शुरू कीजिए आप पढ़ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप एक बार जब आपकी कल्पना सीधा बढ़ेगी, आप अपने आप फिर आप ढूंढ लेंगे। फिर जिस तरीके से पानी को जब रास्ता नहीं देना पड़ता है ना, उस तरीके जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको बताना नहीं पड़ता क्या पढ़ लीजिए, आप अपने आप पढ़ लेते हैं, व्यक्ति सब ढूंढ लेता है। बच्चन साहब ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि मधुशाला के बारे में लिखा है उन्होंने कि 4 कदम कहीं भी चलो मिल जाएगी तुमको मधुशाला। तो जैसे व्यक्ति जो दारू पीने वाला व्यक्ति होता है वो मधुशाला कहीं भी ढूंढ लेता है। आप किसी भी देश में, आप दूसरा देश में पहुंचा दीजिए, वो ढूंढ लेगा। इस तरीके से आप बुक पढ़ने लगेंगे तो अपने आप से बुक ढूंढ लेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। तो व्यक्ति खाने के लिए ढूंढ सकता है। एक बहुत अच्छी बात है कि आप एक पिज्जा के दाम में 5 किताबें खरीद सकते हैं, लेकिन व्यक्ति नहीं खरीदता है। व्यक्ति कहता है हम पिज्जा खा लेंगे। जो आज इतनी क्या कंडीशन आ गई है, आप ये देखिए, किताबों कोई पूछता नहीं है। मानिक चौक में आप जाएंगे, पत्रकारिता भवन है, मानिक चौक कोतवाली से बगल में आप जाएंगे, वहां पर एक बुक स्टोर है बहुत पुराना, चौरसिया बुक स्टोर। वो पुरानी बुक्स का काम करते हैं। उनके आप जाइए, किताब भरेंगे जैसी, मतलब दीमक खा रहा है उन किताबों को, कोई किताबों की कीमत नहीं है। और आप जाइए, जूते एकदम शोकेस में रखे हैं, बेहतरीन, जा रहा है व्यक्ति दूर से दिख रहा है, आप किसी भी सदर चले जाइए, सीपी चले जाइए, इलाइट चले जाइए, आपको जूतों के शोरूम दिखेंगे, शोकेस में लगे हुए। किताब की एक दुकान नहीं मिलेगी आपको झांसी में जो इतने तरीके से किताब को बेच रही है। ये तो दुकान है, वो भी कहते हैं भाई हम तो स्कूल बुक्स में काम कर रहे हैं क्योंकि पैसा उसमें है। तो एक कमी किसकी है, हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए कमी है। तो आप हमसे आपसे ये पूछना चाहेंगे कि राइज इंक्यूबेशन सेंटर ने आपको क्या हेल्प करी या राइज ग्रोथ ने कैसे राइज की? ने बहुत अच्छी हेल्प हम लोगों की है। एक तो हेल्प एक ये है कि हम लोग हम लोग का प्लेस नहीं था कि हम लोग जहाँ से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सके। टीम, अब चूंकि मैं काम कर रहा हूँ अपने घर से कर रहा हूँ, आप मान लीजिए देव है, ये वीडियो एडिटर है कमार के हमारे लिए, जो पूरी जो मैंने बताया आपको ट्रेलर्स वीडियो होती है वो बना के देते हैं। अब लेकिन ये अपने घर से काम कर रहे हैं। अब इनको समझाने में मुझे पूरा दिन निकल गया, कैसे करना है ये मुझे भेज रहा है, मैं उन्हें समझा रहा हूँ, नहीं हो पाया। राइज ने मुझे जगह दी, जगह से हुआ कि हम 4 लोग साथ में बैठ के हम लोगों ने उस काम को कर पाए। इसको ऐसे चेंज करो, इसको इस तरीके से चेंज करो। तो इस तरीके से राइज ने बहुत हम लोग की मदद की, इस तरीके से कि हम लोग अपने विचारों को एक साथ मिलके काम कर सकें। हम लोगों ने 2 इवेंट भी राइज में किए हैं बुक्स के ऊपर, बुक्स विमोचन, जो एक तो यहीं पर हम लोगों ने किया था अभिनव जी आनंद की बुक्स पर, जिसमें बहुत अच्छी चर्चा हुई थी, सबको बहुत मजा आया था। और इसके अलावा एक हम लोगों ने पीछे भी किया था। तो राइज ने बहुत, मतलब राइज ना केवल हम लोग की बल्कि सबकी बहुत अच्छे से हेल्प कर रहा है कि अपने आप को, आपके जो विचार है उनको ऊपर लाने में और उनको चीजों को दिखाने के लिए। तो अभी आपके बुक वाला को लेके एक फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब आपको कहाँ तक एक्सटेंड बुक करना वाला को चाहते लेकर फ्यूचर प्लान्स हम लोग के अब ये हैं कि हम लोग 2 चीजों पे काम कर रहे हैं। एक तो जो हम लोग का, जो मैंने बताया आपको कि जो हम लोग राइटर्स के साथ बातचीत करते हैं, तो हम इस बातचीत को थोड़ा अच्छे से करना चाहते हैं। अभी हम लोग का प्लान अभी रहता था कि हम लोग 1 to 1 बुक्स पे बात करते थे, ये तो हो जाता है।
लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो पुराने राइटर हैं जैसे कि नरेश सक्सेना जी हैं, नरेश सक्सेना जी को आप कभी सुनिए, जब वो आप 80 साल की लगभग उनकी उम्र होगी, और जब नरेश सक्सेना जी पोडियम पे खड़े होकर अपनी गरजती हुई आवाज में कविताएं सुनाते हैं तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एकदम गूजबम्स आ जाते हैं, लगता है कि अब क्या किया जाए, एकदम मतलब चेतना आ जाती है। तो उन जैसे ऐसे राइटर्स जो हैं, राइटर्स के साथ हम लोग चाहते हैं कि पूरी जीवन यात्रा पे जो उनका पहले उपन्यास से अभी तक के उपन्यास, कहानियां, जो किताबें रही हैं, उन पे बातचीत की जाए और इनकी अच्छी से स्टोरी बनाई जाए इंटरव्यूज की। तो उस इंटरव्यूज की श्रृंखला को हम लोग जल्दी लाने वाले हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ अड़चने आ रही हैं, तो हालांकि आशा है कि जल्दी सबके सहयोग से और परमात्मा की कृपा से वो भी शायद जल्दी सही होंगे। दूसरा हम लोग का प्लान ये है कि जैसे कि मैंने अभी बताया, वृंदावन वर्मा जी का बताया या सबके बारे में बताया, तो हम लोग इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम अब कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री इनके ऊपर इस तरीके से होगी कि इनकी पूरे, अब चूंकि वृंदावन वर्मा जी हमारे पास नहीं है, लेकिन उनका इतना अच्छा रचनाक्रम है, उस रचनाक्रम पे हम लोग बातचीत करेंगे, उस रचनाक्रम की पूरी, उनकी पूरी यात्रा को हम लोग दिखाएंगे, और उस यात्रा को जो मैंने अभी आपको बता रहा था कि सोशल मीडिया चीजें व्यक्ति को बर्बाद कर रही है, उसी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएंगे। हम दिखाएंगे, कहेंगे देखो, अब रील्स में आप क्या देख रहे हो, रील्स में आप कच्चा वादा मत देखो, आप देखो वृंदावन वर्मा ने कैसे किताबें लिखी। आप ये सोचिए कि आप सोच सकते हैं कभी कोई राइटर किसी किताब को लिखने के लिए महीनों, उन्होंने गन कुंडाल लिखी, गन कुंडाल लिखने के लिए वो किले में महीनों तक रहे। आप बताइए कोई ऐसा राइटर करता होगा कि किताब लिखने के लिए महीनों तक वो उसी जगह पर बना रहेगा ताकि हम उसको फील कर सकें। फील करने के लिए वो महीनों तक वहां पर रहे, वहां पर उन्होंने किताब लिखी, वहां पर उन्होंने अपने एक रसोईया रख लिया, तो वहीं खाते थे, बनाते थे, दिन भर लिखते थे, दिन भर घूमते थे, सब कुछ करते थे। तो इस चीज को बताना है ना हमें आने वाली पीढ़ी को। हमें तो पता है, लेकिन आने वालों को पता भी तो होना चाहिए, भूल जाएंगे वो। हमारे पूर्वज इतने अच्छे हैं तो बताना पड़ेगा ना, हमें अपमान करना पड़ेगा। व्यक्ति कहेगा यार तुम्हारे पूर्वज ने दिया क्या, तो बताना पड़ेगा कि हमारे पुरखों ने ये देखे गए हैं, कि हमारे पुरखे इतने इतने मेहनती, इतने लगनशील थे कि वो किताब लिखने के लिए महीनों तक गनकुंडाल में बने रहे, जहाँ पर कुछ नहीं है। अभी भी गनकुंडाल आप चले जाइए तो वहाँ पर कुछ नहीं है अभी, और बहुत छोटा सा गाँव है, आपको एक होटल भी नहीं मिलेगा वहां पर, न खाने के लिए न रहने के लिए। वहां पर वो व्यक्ति 150 साल 70 साल पहले वहां पर जाके व्यक्ति रहा, उस व्यक्ति ने उस वीराने में, अभी भी आप जाइए पूरा गलकुंडा में जब जाएंगे आप, तो चारों तरफ आप लोग गए होंगे कुछ लोग, तो पूरे में जंगल ही जंगल है वहां पर। उस जंगल में वो व्यक्ति अपना एक तंबू लगा के बना रहता था, वहीं लिखता रहता था। जब तो अब तो व्यक्ति लैपटॉप पे, मोबाइल पे, आप तो मुझे कुछ लिखना है आज, कुछ मैंने यहाँ पर देखा कि अंधे सर से समझ में कुछ एक चीज आई, मुझे करेक्टर सूझा, मैंने तुरंत करेक्टर इसमें लिख लिया, घर पे जाके अपने लैपटॉप पे या चीजों को कर लिया। वहां तो पेन कागज से लिख रहे थे वो। अब बताइए पेन कागज से वो लिख रहे होंगे, पानी बरसात हो रही है उसमें व्यक्ति पेन कागज से लिख रहा है, उसको सहेज के रख रहा है कि मेरे कागज खराब ना हो जाए, वरना पता चला कि पूरा दिन भर लिखा और रात में पानी गिर गया, सब बर्बाद हो गया। तो इस तरीके इन लोगों की जीवनी पे हम लोग पूरा काम अब कर रहे हैं। थोड़ा सा इसके लिए हम लोग को एक इशू आ रहा है, फंडिंग का बहुत इशू आ रहा है, क्योंकि जब इस तरीके से चीजों को करना है तो उसके लिए जगह जाना पड़ेगा। आप घर बैठ के नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए प्रोडक्शन में काफी मेहनत होगी सब चीजों में। तो इस पे थोड़ा सा काम किया जा रहा है कि इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए, ताकि इन चीजों को हम लोग लाएं और इस तरीके से लाएं। मैं हमेशा से ये मानना रहा है कि आप कुछ भी काम करें, क्वालिटी और कंटेंट, दो चीजों पर विश्वास करके करें। अगर आप इन दोनों में कमी कर देंगे, आपकी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। कंटेंट तो हम लोग का पूरा विश्वास है, हम लोग तैयार कर चुके हैं किस तरीके से कंटेंट है हम लोग का। बस थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी करने के लिए थोड़ा सा उसके लिए बजट की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि बजट आ जाए, ताकि हम लोग अच्छे कैमरों से अच्छे तरीके से उनको शूट कर सके, जिससे वो लंबे समय तक के लिए चीजें बनी रहे। ना कि ऐसा हो कि हमने आज वीडियो बनाई हो, वो कल ही वो चीजें आ जाए। जैसे आप डीडी की चीजें देखिए, डीडी नेशनल की, आप कभी डीडी की आर्काइव में जाइए, डीडी नेशनल की, उनके 100 साल पुराने भी शो इतने अच्छे हैं कि आवाज भी उन्हें देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों की भी चीज है कि बुक वाला मैं रहूं या ना रहूं, मेरा काम रहना चाहिए। तो इसलिए बुक वाला का काम कभी जब कोई देखे, क्योंकि बुक वाला केवल अनमोल दुबे से नहीं है, कल को कोई और संभालेगा, तो इसलिए वो बुक वाला जो आज काम करके गया, वो व्यक्ति कहे कि काम किया गया है। तो इस तरीके से हम लोग आगे भी कुछ प्लान है जिन पे हम लोग जल्दी काम करेंगे, और आशा है कि जैसा हम लोग सोच रहे हैं उससे अच्छा हम लोग कर पाए। तो आप क्या सोचते हैं कि इंडिया की मार्केट में रीडिंग कल्चर बढ़ रहा है कि हाँ, नहीं बढ़ रहा है? अब बहुत बढ़ रहा है। अगर हम लोग पुराने समय की बात करें तो एक ऐसा समय था, मेरठ को कहा जाता था बुक का हब। मेरठ में ऐसा होता था, मैं एक अच्छी घटना शेयर करता हूँ। एक राइटर है, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, बहुत चर्चित राइटर है, का नाम बताऊंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। उनके साथ ये होता था कि पब्लिकेशन वाले उन्हें बुला लेते थे, ठीक है, वो बाहर के थे, मेरठ के नहीं थे, तो मेरठ उन्हें बुला लेते थे। उनके लिए एक रूम व्यवस्था किया जाता था कि आप इस रूम में रहिए। उनको इतने व्हाइट पेपर दे दिए जाते थे, पेन के पूरे वो पैकेट पेन रख दिए जाते थे, पेन के पैकेट रख दिए थे, व्हाइट पेपर रख दिया, तो उनसे कहा जाता वो उपन्यास लिख के जाइए। और वो थोड़ा ड्रिंक करने वाले, दारू के शौकीन व्यक्ति थे, तो उनके लिए बोतल ला के रख दी जाती थी। और उनका कमरा फिक्स था कि वो इस कमरे में बैठेंगे, कि जो एक कमरा है, वो कमरा उससे खिड़की से बाहर दिखता है पूरा,
तो उसी कमरे में उनके लिए रूम बुक किया, वही कमरा बुक किया था, तो उस कमरे में बैठते थे वो, और वो 10-10 दिन 15-15 दिन रुक के उसी कमरे में रहते थे अपने। उनके लिए सुबह खाना आ जाता था, वो खाना खाएंगे और पूरे दिन लिखेंगे, पूरी रात में जब जितना उनका मन उतने टाइम पूरे टाइम लिखते रहते थे वो। तो इस तरीके से पूरा कल्चर था। हम्म, हालांकि उस तरीके का कल्चर तो अब नहीं बचा है, लेकिन आज के जो हमारे आपकी उम्र के व्यक्ति हैं वो खूब सारी किताबें लिख रहे हैं, पढ़ने में खूब शौक दिखा रहे हैं वो लोग। हाँ, तो जैसे कि बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल हम लोग कराते हैं झांसी में ही, तो उसमें जब हम लोग बुक फेयर लगाते हैं तो बुक फेयर में खूब किताबें बिकती हैं। जो पब्लिकेशन वाले आते हैं जब उनसे बातचीत करते हैं तो कहते हैं हाँ किताबें बिक रही हैं। हालांकि अन्य शहरों के मुकाबले तो कम बिकती हैं, लेकिन किताबें अब झांसी में बिकने लगी हैं, तो ये अच्छा लगता है कि लोग जो झांसी के व्यक्ति हैं वो थोड़ा इच्छुक हो रहे हैं। हम लोग भी एक कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं तो पर्सनल करता हूँ कि किसी से मिलता हूँ तो उसे बुक गिफ्ट करता हूँ। आज आपको भी बुक गिफ्ट की कि आप इस बुक को पढ़ेंगी, शायद आपको मन जाग जाए बुक पढ़ने का, अब अगली बार आप खुद बुक मंगाएं या मुझसे ही सजेशन ले लें या मुझसे ही कुछ किताब मांग लें पढ़ने के लिए दे दीजिए, तो इससे किताब एक कल्चर तो बनेगा। आप अभी चले जाइए यहाँ पर कोई अभी पुष्पा आई है, पुष्पा मूवी आई, उस पर ही बात चल रही है, तो अभी आप 4 लोगों से पूछ लीजिए, आपको 4 में से 2 लोग तो पुष्पा के बारे में बता ही देंगे। अगर देख ली होगी तो देख ली होगी, इन्होंने टेलीग्राम से भी देख ली होगी या उन्होंने कहीं ना कहीं से पता कर लिया होगा, उसकी रील्स देख ली होगी, शॉर्ट देख ली होगी, बता देंगे, बातचीत कर लेंगे जिसमें ये है, ये हीरो है, ये हीरोइन है, ऐसा ऐसा हुआ है, वो ये काम करता था, वो सब चीजें करता था, वो सब चीजें बता देंगे। ठीक है, लेकिन आप कोई बुक का नाम ले लीजिए, कोई भी बहुत चर्चित बुक होगी, मुंशी प्रेमचंद की गोदान बहुत चर्चित बुक है, मतलब उससे ज्यादा चर्चित बुक तो हमारे हिसाब से कोई नहीं होनी चाहिए। उस पर आप बात कर लीजिए कि गोदान का पात्र कौन था, किसी को पता नहीं होगा, गोदान कहानी थी क्या पता नहीं चलेगा। मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात एक कहानी है, पूस की रात कहानी अगर यूपी बोर्ड से आप लोग हैं तो यूपी बोर्ड वालों ने पढ़ी होगी, सीबीएसई बोर्ड में भी शायद पूस की रात है, 12th में या 9th में, ऐसा किसी में कहानी में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है। तो आवाज बात के लिए पढ़ता ही नहीं व्यक्ति, उसमें यूपी बोर्ड में भी क्या करते हैं वो, पूस की रात कहानी है, उन्होंने उसमें 4 क्वेश्चन छाट लिए कि यही क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन करा दिया बस सर ने। कौन पढ़ाए, समय बर्बाद होगा फालतू में, 1 घंटा लगेगा पूस की रात पढ़ाने में, तो पढ़ाते नहीं है। पूस की रात कितनी अच्छी कहानी है, उसमें बताते हैं कि वो जो किसान होता है उसके पास इतना गरीब होता है, उसके पास सोने के लिए जगह होता है, तो वो अपने कुत्ते से पट के सो जाता है कि भाई मुझे ठंड ना लगे, इतना गरीब किसान होता है। तो इस तरीके एक तो हमारे झांसी के ही राइटर है विवेक मिश्रा जी, बहुत कमाल के राइटर है वो। उनकी किताब है, एक कहानी उनकी घड़ा कहानी, घड़ा कहानी जब मैं पढ़ रहा था तो मैं रो भी रहा था और मुझे एकदम एकदम गुस्से से मैं पूरा लाल हो गया था। उस कहानी में राजस्थान की एक प्रथा है, राजस्थान में कन्या भ्रूण हत्या बहुत होती है, अभी भी होती है, सरकार दावे करती है कि नहीं हो रही है लेकिन होती है। वहां पर एक प्रथा ऐसी थी कि घड़ा जो होता है, मटका जो होता है, उसमें नवजात कन्या को डाल दिया जाता था, उसमें काला नमक भर देते थे, उसके ऊपर उसको कवर कर देते, कुआं में डाल देते थे। अब बताइए इससे ज्यादा मतलब जब इस घटना को मैं बता रहा हूँ तो मैं एकदम से पता नहीं कैसा लग रहा है वो, जब वो घटना में पढ़ रहा था उस घटना को उन्होंने इतने अच्छे से लिखा, इससे पता चलता है। अब घड़ा कहानी पढ़ी, इस तरीके से किताबें पढ़ते हैं ना जब, तो जब इन व्यक्ति को मैं आपका क्वेश्चन नहीं था शायद कि कैसा फीडबैक आता है, क्या क्वेश्चन था, मैं सॉरी भूल गया, मैं इधर चला गया था। तो इस तरीके से व्यक्तियों को जब बताते हैं चीजों को पढ़ते हैं तो उनके रिप्लाई आते हैं कि इस तरीके से चीजें हो रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप कोई एक लाइन है, एक कोट बताना चाहेंगे जो हम सभी को इंस्पायर कर सके? इस बार तो मैं जॉन साहब की एक लाइन कहूंगा, एक गजल है जॉन साहब की, उसकी 2 पंक्तियां मैं आपसे कहूंगा कि हर व्यक्ति को बस ऐसा हो जाना चाहिए कि तभी मैं मानूंगा कि व्यक्ति आप पढ़ रहे हैं। जॉन साहब कहते हैं कि मेरा कमरा सजाने की तमन्ना है तुमको, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं है। तो ऐसा ही व्यक्ति का कमरा होना चाहिए, किताबें किताबें होनी चाहिए, उसकी टेबल पे किताबें रखनी होनी चाहिए, उसकी लाइब्रेरी में किताबें भरी होनी चाहिए, उसके बेड पे किताबें डली होनी चाहिए, तब मजा आएगा। हाँ, आपके साथ क्वेश्चन ये था कि राइटिंग के लिए किस तरीके से काम किया, तो आज के जो लेखक हैं, जैसे मैंने आपको दीपप्रकाश द्विवेदी की किताब दी, दीपप्रकाश द्विवेदी की 6 किताबें आ चुकी हैं और 6 किताबें इनको लखपति लेखक कहा जाता है, इनकी किताबें 1-1 लाख कॉपी जा रही हैं, आप सोचिए। तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, किताबें खूब बिक रही हैं इनकी। और इन्होंने अभी PS1 और PS2 के लिए बढ़िया डायलॉग लिखे थे, तो हिंदी राइटर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आजकल, तो बढ़िया। मिथिलेश जी इनकी किताब तो मैं अभी हाथ में आई है तो ले ही घूम रहा हूँ, इसको पढ़ना है भी, तो बहुत अच्छा काम, बच्चों के इतना अच्छा बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, इतना इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी किताब आई है अभी गुलाबी भैंसा, इनके पब्लिकेशन से, वो मैंने किताब पढ़ी। वो जो भैंसा है, भैंसे की हम लोग क्या दिखते हैं कि भैंसा जो होता है एकदम काला होता है, बड़े बड़े सींग होते हैं, एकदम तंदुरुस्त एकदम कि मारने घूमेगा, लेकिन वो गुलाबी भैंसा, वो छोटा सा भैंसा है, ठीक है, घूमता 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 रहता है वो इतना इंस्पायर करता है वो कि वो बताता है उसकी, जो उसके माध्यम से पढ़ेंगे तो बच्चों को इतनी अच्छी बच्चों की किताब है वो कि जब बच्चे उसे पढ़ेंगे तो उसके साथ एंजॉय कर रहे होंगे, मजा आएगा कि एक छोटा सा वो उनका दोस्त जैसा लगे, गुलाबी भैंसा है, तो उन्होंने इतना अच्छा क्रिएट, मतलब इतना अच्छा चरित्र बनाया है उसका, इतना अच्छा सा उन्होंने बनाया, तो वो अच्छा लगेगा पढ़ के आपको। तो काम खूब अच्छा हो रहा है, बस ये है कि थोड़ा सा हम लोगों को समय निकाल के किताबों की ओर मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि किताब ही हमें
चीजें समझा पाएंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया किसी के माध्यम से या सिनेमा के माध्यम से आप अपनी चीजों को बेहतर करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आज कल व्यक्ति इतना फोन चला रहा है, वीडियो देख से व्यक्ति की आंखें खराब हो जाएंगी, ठीक है। आप बुक्स पढ़िए, बुक से कभी खराब हो जाए आंखें आपकी तो मानूं मैं ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हैं, तो हम लोग को लौटना पड़ेगा। देखिए जिस तरीके से कोरोना काल में हम लोग को समझ में आया कि शहरों से हमें गांव की ओर लौटना पड़ेगा, वो व्यक्ति लौटा, जो नहीं लौटा तो मरा, ठीक है। तो जो जिस व्यक्ति के पास जो व्यक्ति अपना घर बेच के चले गए थे ना, वो रोए हैं कि यार काश हमारे पास आज घर होता गांव में, तो हम गाँव में रहते, स्वच्छ हवा मिलती, ठीक है। एक बहुत अच्छी संस्था है, वो लोग शायद 9,000 रुपए एक रात का लेते हैं रहने का, इसलिए लेते हैं उनका कमरा जो होते हैं उनके चारों तरफ पेड़ होते हैं नीम के, बरगद के, वो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो मल्टीनेशनल जो मेट्रो सिटी वहां से व्यक्ति जाते हैं रहने के लिए कि हम वहां पर ऑक्सीजन ले सकें, ठीक है। इसी तरीके से किताबों के साथ होगा। अभी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन व्यक्ति को समझ में आएगा कि व्यक्ति कहेगा भाई मुझे, मैं एक्स्ट्रा पैसे ले लूँ, मुझे किताब दो, अब मैं पढ़ लूँ जरा थोड़ा सा कि मुझे चीजें समझ में आए, क्योंकि जब इतना कचरा भर जाएगा ना, उसे कचरा को साफ करना पड़ेगा। कैसे साफ करेंगे? तो किताबें ही साफ करेंगे उस कचरे को। तो तो आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे, आप जब स्टार्ट करा था अपना ये स्टार्टअप, तो क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे आपको, कैसे आप उससे बाहर निकले? चैलेंजेस, जैसे कि चैलेंज पे बताया कि मैंने बताया आपको टीम के साथ थोड़ा सा सबसे बड़ी चीज तो क्या होती है कि जब आप किसी को शुरू कर रहे हो तो फंडिंग की बहुत समस्या होती है, ठीक है। फंडिंग जब नहीं होती है आपके पास, तो आप कई चीजें करना चाहते हैं, जैसे कि हमने भी आपको बताया, अभी वो बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए कि डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं हम लोग के पास, पूरा कंटेंट तैयार है, सब चीजें तैयार, लेकिन फंडिंग हम लोग कैसे शूट कर पाएंगे उसे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोग को आई थी वो फंडिंग की सबसे पहले आई थी। एक ही चीज जो बार बार हम लोग को आती रही, ये थी। उसके बाद फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई जो हम लोग को रोक सके। प्रॉब्लम तो काफी सारी आई कि किसी से जैसे कि कोरोना काल में हम लोग कर रहे थे, ऑनलाइन सेशन चला रहे थे, ऑनलाइन राइटर से बातचीत करते थे, तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। अब कैसे करेंगे? एक बार तो बहुत अच्छी घटना सुनाना चाहूंगा। एक राइटर थे, उनके साथ मैं इंटरव्यू कर रहा था, उनके साथ 45 मिनट का इतना शानदार इंटरव्यू हुआ, और बाद में पता चला कि रिकॉर्डिंग तो होनी नहीं थी किसी काम का नहीं होता इंटरव्यू। उसके बाद फिर उनसे बाद में दोबारा बातचीत हुई थी, लेकिन वो बातचीत उतनी अच्छी नहीं हुई थी। वो उनको भी पता है, उन्होंने तो कहा था बहुत मजा, लेकिन मुझे समझ में आ गया था उतनी अच्छी बात नहीं, क्योंकि मैं एक बार बातचीत कर चुका। अभी हम लोगों ने जो बातचीत की, उसको दोबारा बातचीत करेंगे, मैं इतना अच्छा आंसर दे ही नहीं पाऊंगा, मैं बहुत बता ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी जो दिमाग में चल रहा है वो दोबारा नहीं चलेगा। तो इस तरीके की कई सारे टेक्निकल इशू आ जाते हैं। कई बार कोई फाइल है उसको मतलब इनकरप्ट हो जाती है, तो इस छोटी छोटी चीजें। बस एक फंड वाला इशू जो लगा कि फंड इशू है, बाकी कोई हमें मतलब समस्या लगी नहीं कि आज तक कोई समस्या आ रही हो। तो आपका अगले 5 सालों में आप अपना स्टार्टअप को लेके क्या विजन है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अ, हम लोग का जो डॉक्यूमेंट्रीज है, और इन पे हम लोग काम अभी करना चाहते हैं, और इन पे लंबा काम करना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हुए हैं। तो मैंने 4 आपको अपने यहाँ से गिनाए हैं। अभी कभी केशव के बारे में आप लोगों ने जानते हो, कभी केशव जो थे वो ओरछा के राजसी कवि थे, और उनका घर है, कभी आप अगर जाएं तो पीछे तरफ उनका घर है ओरछा शहर में। वो इतने अच्छे कवि थे कि अगर भक्ति काल के जो बड़े कवि हम बात करें, चाहे कबीर की बात करें, चाहे रसखान की बात करें, चाहे मीरा की बात करें, तो उनमें उनका नाम आता है, लेकिन बाहर के व्यक्ति जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर हम लोग थोड़ा सा काम करना चाहते हैं कि थोड़ा सा लोग जाने उनके ऊपर, क्योंकि नए लोगों के पास तो माध्यम है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से वो कर रहे हैं। मैं खुद राइटर हूँ, मेरी भी बुक्स मार्केट में है, पाठकों के बीच में है, तो मैं खुद अपनी बुक्स को पहुंचा लेता हूँ, मुझे पता है कैसे पहुंचे, तो वो लोग भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनकी बात नहीं पहुंचा, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग को काम करना है, तो उस पर ही लगे हुए हैं हम लोग। तो अब जैसे उस पर ये 5 साल का तो भी हम लोगों का यही है कि बुंदेलखंड के जितने भी राइटर्स हैं पुराने, वो कोई भी छूट ना पाए, उनको लेके आना है। और बुंदेलखंड के अलावा देश के और भी राइटर्स अलग अलग कोने से, अलग अलग जगह से हम लोग लेके आएंगे। हालांकि हम लोग थोड़ा सा अभी हिंदी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश वाले लेखक जो है अभी उनके पास खूब पैसा है, ठीक है, तो अपने आप को प्रमोट कर लेते हैं। हिंदी वालों के पास पैसा नहीं है, गरीब है बेचारे, ठीक है। तो अब मुंशी प्रेमचंद की बहुत प्रसिद्ध तस्वीर है, उसमें उनका एक जूता जो फटा हुआ है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उपन्यास सम्राट इतना बड़ा नाम दिया था, किसी ने कह दिया तो एकदम लगता है कि उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद, उनका जूता लेने के लिए पैसा नहीं था। फिर हिंदी की हालत रह रही है देखो। तो हम लोग का वो ये कि उनने तो नहीं पहुंचा पाए लोगों को, तो हम लोग पहुंचा रहे। आप रेलवे स्टेशन कौन कौन गया है इनमें से? सभी लोग गए? आप मेरे को बता सकता है रेलवे स्टेशन में 3 मूर्तियां लगी, किस किस की लगी है?
वो तीनों लेखक हैं। हाँ, हाँ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के। आप बताइए, गिनिए आप कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लोग हैं। 14 में से एक व्यक्ति को पता है कि कौन है। हम लोग ध्यान नहीं रखना, हम लोग को जरूरत ही नहीं है। अभी आप पूछ लीजिए कि उर्फी जावेद ने कल कौन सी नई ड्रेस पहनी थी, 10 लोग बता देंगे कि ये पहनी थी उसने, सब बता देंगे। तो ये चीजें भाई कि सोशल मीडिया पर जो रील देख रहा है, रील में चीजें व्यक्ति को बस उसमें ही घूम रहा है वो। ये चीज इस पे भी थोड़ा व्यक्ति काम करे। तो हम लोग देखिए, अब सबको तो सुधार नहीं सकते हम लोग कि नहीं आप कीजिए, आप कीजिए, आप ये ना करो, ये ना करो। तो हम लोग इस काम को कर रहे हैं ताकि हम लोग को गाली ना दे कि तुम लोग क्या कर रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, खुद करते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं कोशिश कि इस तरीके से कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपके स्टार्टअप का एक यूनिक फीचर क्या है? यूनिक फीचर जो हम लोग कर रहे हैं सभी यूनिक है, कोई नहीं कर रहा है काम। ठीक है, कोई किताबों से बात नहीं कर रहा, कोई करना ही नहीं चाह रहा। ठीक है, तो पूरा ही यूनिक है, कॉन्सेप्ट ही यूनिक है, फीचर क्या बताएं उसमें, पूरा ही मतलब सब चीज जो हम लोग कर रहे हैं। अभी आजकल बहुत सिस्टम चल रहा है पॉडकास्ट का। ठीक है, मतलब आप देखिए, जहाँ गली गली जगह पे व्यक्ति पॉडकास्ट कर रहा है, किसी भी चीज पे पॉडकास्ट कर रहा है। हम लोग 4 साल पहले 5 साल पहले से हम लोग बुक्स पे पॉडकास्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिक फीचर है। हम लोग इसमें अगर कोई मैसेज हुए तो हम लोग कॉपीराइट ठोक सकते थे कि हम लोगों ने पॉडकास्ट नहीं किया। हालांकि पॉडकास्ट से नाम दे दिया, हम लोग संवाद के नाम से उस चीज को करते थे। तो हम लोग लेखक संवाद से करते थे, मजा आता था। आप ये समझिए कि बैंगलोर से लेकर झांसी आते थे अपनी बुक पर किताब पर चर्चा करने के लिए। आप सोचिए, हम लोगों ने इस तरीके से उस पर बना दी थी, और अभी भी चीजें कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा भी हम लोग का कुछ समस्याओं से चीजें उतनी अच्छी नहीं चल पा रही, लेकिन हम लोग जो प्लान्स हैं, इन प्लान्स को इस तरीके से लेके आएंगे, उसी तरीके से होगा। कि व्यक्ति आप कहीं जाएंगे, आप कहीं जाएंगे तो व्यक्ति कहेंगे आप कहीं झांसी से, वो कहेंगे अच्छा वो बुक वाला जो करते हैं वो लोग काम करते हैं उस झांसी से। व्यक्ति कहेंगे अभी हम लोग क्या, आप कहीं भी चले जाइए प्रदेश में, किसी भी जगह पे चले जाओ, आप किस नाम से जानते हैं, केवल जानते हैं झांसी की रानी से। ठीक है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि व्यक्ति जाने कि वृंदावन वर्मा की झांसी, व्यक्ति जाने मधुसूदन गुप्त की झांसी, व्यक्ति कहे कि राष्ट्रकवि मधुसूदन गुप्त की झांसी से आई हैं आप। ऐसी बात जब व्यक्ति कहे, जो हम लोग को अच्छा लगेगा। तो जब तक हम लोग मेहनत करेंगे तब तक इस बात तक ना पहुंचा दें चीजों को। तो हम लोग थैंक यू सो मच। आपका एंड बहुत बहुत एनी शुक्रिया। क्वेश्चंस, किसी को कुछ पूछना हो तो? जी जी इंडियन पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, आप कंटेंट डालिए। अब कई बार ये होता है कि रीडर के सामने जो कंटेंट मिलता है, जी सर। वो अच्छा कंटेंट हो, बुरा कंटेंट, जी उसको कंज्यूम करना पड़ता है। जी। तो आपने देखा होगा कि अभी जो हिंदी राइटर है, हम्म, कई बार राइटिंग पैशन की तरीके से हम्म, जाती है, कई बार राइटिंग आर्टिस्ट। हम्म। आपका क्या व्यू है, ऐसा कितना डेटा है जो हमारे पास जनरेशन आ रही है, हम्म। राइटिंग की तरफ जा रही है या केवल डेटा बन रही है? मैं राइटिंग लिखने पे आपसे बात जानना चाहते हैं सर। देखिए, लिखने के लिए आजकल मैंने जैसे अभी बताया कि लिखने के लिए खूब सारे अच्छे अच्छे राइटर्स आ रहे हैं, जैसे मैं नवीन चौधरी जी का भी नाम बता रहा था, जैसे उनकी बात की। नवीन चौधरी आदित्य बिरला कंपनी में मार्केटिंग प्रोफेशनल व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? मैं कहा किताब लिखूंगा, मैं व्यक्तियों को किताब लिख के चीजें बताऊंगा। तो आप सोचिए कि व्यक्ति अब केवल किताब व्यक्ति पैसे के लिए नहीं कर रहा है किताब लिखना, अब व्यक्ति किताब को प्रोफेशन बना लिया। व्यक्ति कह रहा मैं लिखूंगा। हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे राइटर्स हुए हैं, मैं वही आपको बता रहा था। तो उस चीज को व्यक्ति ने भुला दिया, व्यक्ति ने चीजों को बुला दिया। उसने व्यक्ति ने आप देखिए कि आप व्यक्ति से कहें कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है और आप हिंदी में ही काम करना चाहते हैं, आधे व्यक्ति कहेंगे आप हिंदी में क्यों काम कर रहे हैं, इंग्लिश में, हम लोग तो इंग्लिश में काम करते हैं। कहाँ पर आपको हिंदी में चाहिए? बहुत सारी चीजें हिंदी में नहीं दिखती हैं। तो उसके लिए इस तरीके की चीजें बहुत जिम्मेदार होती हैं कि वो उस तरीके का जो माहौल है, जो सोसाइटी है, वो सोसाइटी में बच्चों से ही कहा जाता है ना कि इंग्लिश में पोएम सुनाओ। बच्चों से मुझसे तो बहुत कहा गया भाई कि फलाने अंकल आए, मतलब क्या कहेंगे भाई, इंग्लिश में पोएम नहीं आती है। ठीक है, हिंदी में किसी ने पूछा हिंदी वाले ट्विंकल ट्विंकल लिटिल सबको सुननी थी। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम सुना दो भाई अपने राष्ट्रकवि साहब की कि नर हो नरराज ना करो मन को ओ भाग्य जन्म हुआ किस हो। तो वो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ना तुम निराश हो ही ना, और तुम इतना सोचो कि तुम्हारा जो जन्म हुआ है किस लिए हुआ है, कुछ करने के लिए हुआ है। इसलिए तो हुआ नहीं है कि उठे रोटी खाई और मर गए। ठीक है, इसलिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म कुछ चीज करने के लिए हुआ है, तो कुछ करो। तो इस तरीके से आजकल बहुत अच्छे लोग राइटर्स जो है बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। सत्यव्यास जी हैं, सत्यव्यास जी तो बहुत अच्छा लिखते हैं। वो अ, सरकारी अधिकारी, सरकारी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन वो उसका भी समय निकाल के लिखते हैं। इसके अलावा एक राइटर है कमलेश कमल जी। कमलेश कमल जी आईटीबीपी के चीफ हैं, और इस समय शायद उनके पास और कोई कारोबार भी है, शायद उनके पास पीआरओ का भी कारोबार है। वो हिंदी भाषा पे लिख रहे हैं।
कि हम लोग जो हिंदी भाषा बोलते हैं वो कितनी गलत बोलते हैं, वो सही है कि नहीं। उसमें वो लिख रहे हैं, उनकी 2 किताबें आई हैं, भाषा शब्द संचय शोधन, उनकी बुक आई है। उसमें बता रहे हैं कि जो हम भाषा शब्द यूज कर रहे हैं वो ऐसा है ही नहीं हिंदी में। वो इस तरीके से हिंदी को सुधार रहे हैं, क्योंकि हमें हिंदी पढ़ाई क्या आती है, और मैं भी अभी तक साथ में अंतर ही नहीं कर पाता हूँ। ये पढ़ाई नहीं है कि कौन सा तालू से बोलना है, कौन सा जीभ से बोलना है, कौन सा मुंह से बोलना है। वो तो उन्होंने बता दिया कि ये सा है, सा है, सा है। ठीक है, उन्होंने पढ़ा दिया, वही पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो चीज को अंतर करना सिखा रहे हैं। जब हमें अंतर आएगा तो हम कर पाएंगे। अब इस तरीके से चीजें हो रही हैं तो कर रहे हैं। और आप निश्चित मानिए सर, मेरा विश्वास है ऐसा 100% होगा कि व्यक्ति इस तरीके से किताबों को लिखेगा, इस तरीके से ये करेगा, और किताबों को व्यक्ति पढ़ के अपनी कल्पनाशीलता बढ़ा पाएगा। जब तक व्यक्ति पढ़ेगा नहीं, तब तक व्यक्ति अपनी कल्पनाशीलता बढ़ा ही नहीं पाएगा, क्योंकि क्रिएटिविटी तभी आती है किताबों को पढ़ने का। आप खुद पढ़ के देखिए कि जब आप किताब पढ़ते हैं तो अपने आप क्रिएटिविटी आ जाती है। अपने आप लगता है कि नहीं भाई, हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, मैंने कुछ देखा है। रील को देखने के बाद जो मैंने आप सपना जी से सबसे पहली बात की थी कि आप 24 घंटे रील देख के आई हो, मुझसे मैं 10 मिनट बता दीजिए कि आपने क्या देखा। आप 10 मिनट नहीं बता पाएंगे आपने क्या देखा, एक आदमी बता पाएंगे आपने ये देख ली थी। आप बुक पढ़ के आइए, बुक को आप पूरा डिस्क्राइब कर देंगे कि इस बुक में ये था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। तो इस तरीके की चीजें सब पूरा हो गई। जी 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 जी। हम्म। मैं 2-3 चीजें इसमें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। पहली चीज तो है कि ये अधिकतर जो होता है वो इंग्लिश बुक्स के साथ होता है। इंग्लिश बुक्स जो आती हैं उनके साथ ये होता है कि उनकी कॉपी बना के, और वो इस तरीके से होती है कि ये बुक है, उन्होंने सीधा इसको स्कैन किया, उसकी कॉपी बना के बेचते हैं। क्योंकि अभी भी एक जो मैं बात कर रहा था कि बच्चों से कहा जाता है कि टिंकल टिंकल लिटिल स्टार सुनाओ। कोई भी नहीं कहता है कि आप हिंदी में कोई कविता सुना दो, ठीक है। कोई भी नहीं कहता कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, सुना दो, ठीक है। तो वो ये जो यूथ है, और जो किताबें जो आप कह रहे हैं वो किताबें बिकती हैं एनीमे वाली, जो आजकल एनीमे बहुत चल रहा है ना, तो उसकी किताबें हैं जो वो बिकती है। मैं गया हूँ वो महला हाट है दरियागंज में, जहाँ पर एक किताब बिकती है किलो के हिसाब से, तो वो किताबें बेचते हैं, ठीक है। उसके लिए क्योंकि चीजें है कि अब पब्लिकेशंस का विषय है कि वो किस तरीके से अपनी चीजों को रोक सकते हैं। क्योंकि हम लोग तो बुक्स की बताते हैं कि यहाँ से बुक खरीदे आप, हम लोग तो हालांकि सजेस्ट करते हैं कि या तो आप अमेजोन से खरीदें, ठीक है, जब हम लोग बताते हैं, या फिर हम लोग उसमें जो भी पब्लिकेशन है, या जैसे कि राजकमल की बुक है, तुम कहेंगे कि राजकमल से आप खरीदें, और राजकमल उसमें आपको डिस्काउंट भी देता है, ठीक है। तो हम लोग तो इस तरीके से उस चीज को क्लियर करते हैं कि आप यहाँ से पारदर्शिता तरीका है, इससे आप खरीद लें बुक। और उसमें जब वो व्यक्ति वहां पर जाता है तो उस व्यक्ति को खुद समझ में आता है कि ये नकली कॉपी है, तो व्यक्ति बहुत बचता है। और दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि ये बहुत आजकल चलने लगा है चीजों का, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के माध्यम से, कि हम आपको 200 रुपए में 4 किताबें दे देंगे, दे देंगे। तो ये थोड़ा सा ये अपने विवेक पे हम लोगों को करना पड़ेगा, एज आ पर्सनल हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग जो चीज खरीद रहे हैं वो किस तरीके की चीज है ना। तो इस पे क्योंकि आजकल आप चले जाइए तो आप कोई भी ब्रांड, जैसे कि आप पूमा की जैकेट पहने हैं, ठीक है, तो आप पूमा की ही लेने जाएंगे तो पूमा की स्टोर से ही लेंगे, आप रोड से नहीं लेंगे। रोड से वो 100 रुपए देगा, आपको पता है क्योंकि वो पूमा की नहीं है, लोकल है। तो ये थोड़ा सा हम लोग को अपने विवेक पे ध्यान रखना होगा कि हम जो चीज खरीद रहे हैं वो कहाँ से है। और दूसरी चीज है कि थोड़ा सा हम लोग को भी सपोर्ट करना पड़ेगा राइटर्स को, कि उनकी ही बुक्स खरीदें। अब आप ऐसे तरीके से खरीदें तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि राइटर्स को बहुत पैसा नहीं मिलता। मैं आपको सीधा बताता हूँ, राइटर्स को मिलती है रॉयल्टी मिलती है, ठीक है। रॉयल्टी मिलती है परसेंटेज में, या तो आप बड़े लेखक हैं, ठीक है, जिसकी हमारे कुमार विश्वास साहब को लाखों में रॉयल्टी मिल जाती किताब छपने के पहले ही, क्योंकि वो इतने बड़े नाम है, उनकी बिकी जानी है, ठीक है। अब भाई अनमोल दुबे को तो नहीं मिलती, अनमोल दुबे को तो परसेंट में मिलती है भाई, कि आपकी कितनी किताब बिकेंगी तो इतने परसेंट मिलेगा। तो अगर आप जब आप ऐसी बाहर से खरीद लेंगे कॉपी वाली किताब है, तो अरे उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो अनमोल दुबे कहाँ से मिलेगी। एक और आप मैं समस्या आपने तो ये केवल उसका बताया, इससे बड़ी एक समस्या है पीडीएफ वाली। व्यक्ति क्या करता है, किंडल से पीडीएफ बना लेता है, पता नहीं कौन से ऐप से बना लेता है, मुझे तो आज तक पता नहीं चले, और उन पीडीएफ को सर्कुलेट कर देता है, वो ग्रुप में घूमते हो, व्यक्ति उनको पढ़ता है। तो हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो अच्छी चीजें कम से कम व्यक्ति पढ़ तो रहा है, जैसे भी पढ़ रहा है, लेकिन भाई एज लेखक तो ये बहुत दुखदायी चीज है भाई, पैसा मर जाता है, 10 रुपए मिल रहे किताब पे वो भी नहीं बचते हैं ठीक है। तो दोनों चीजें हैं। तो एक बहुत अच्छे राइटर हैं, उनसे कहा गया कि आपकी जो किताब है, पुराने राइटर है अभी के लिए, उनसे कहा गया कि आपकी जो किताब है
वो एक शहर में उसकी फोटो स्टेट करके बेची जा रही है, कॉपी करके बेची जा रही है। तो वो थोड़ा-सा चूँकि अधिकारी भी थे, तो उनसे कहा गया आप कंप्लेंट कर दीजिए। अरे बोले हम कंप्लेंट क्यों करें? बोले क्यों नहीं करें? आप करना चाहिए कि ये फ़ोर्जरी का काम हो रहा है, गलत चीज़ है। अरे बोले तो खुशी होने की बात है कि व्यक्ति इतना पढ़ रहा है कि उसे कॉपी करानी पड़ रही है हमारी किताब, कॉपी किताब मिल नहीं रही, तो दोनों चीज़ें हैं। तो अच्छा भी लगता है कि कम से कम व्यक्ति पढ़ रहा है, किसी तरीके से पढ़ रहा है, उसके पास उतना नहीं उपलब्धता कि वो, अब जैसे ये किताब है, इस पे ₹199 लिखे हैं। अब वो इस पे 20% भी डिस्काउंट देंगे तो तब भी वो आपको ₹20 ही और कम कर लेंगे, ₹40 कम कर लेंगे, तब भी वो 160 की तो आपको पड़ेगी। और वहाँ से आपको ₹100 मिल जाते तो व्यक्ति कहता है चलो यार ले लेते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। और वहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी वहाँ पर पुरानी किताबें मिलती हैं। ये किताब मैंने पढ़ ली, अब ये किताब मुझे लगा कोई काम की नहीं है तो मैंने बेच दी। ठीक है, रद्दी में बेच दी। अभी तो ये ₹200 की खरीदी थी लेकिन अब मुझे ₹20 की बिकेगी किताब। तो फिर वो लोग बेच देते हैं, ₹50 में बेच देते हैं, ₹100 में बेच देते हैं, तो एक मार्केट है। तो थोड़ा-सा भ्रांतियाँ हैं वहाँ पर। वो रील्स में हम लोग को दिखा दिया जाता है ये ₹200 किलो मिल रहा है, तो उतना हर चीज़ पूरा सच्चाई नहीं है। मैं जाता हूँ दरियागंज, खूब घूमने जाता हूँ, कोई अच्छी किताब मिल जाती है वहाँ पर। कुछ पुरानी किताब, एक बार तो मुझे ऐसी किताब मिली थी, एक राइटर ने किसी को गिफ्ट की थी तो उनके साइन थे उसपे, उस व्यक्ति ने किताबें बेच दी। और बड़ा दुःख हुआ लेकिन खुशी भी हुई कि चलो उनकी साइन कॉपी मुझे मिल गई। दुःख इसलिए हुआ कि बताओ कितना मूर्ख व्यक्ति यार, राइटर ने तुम्हें पर्सनली दी और तुमने उसको फिर ऐसे रद्दी में समझ लिया। अरे रखे थे घर पे यार, क्या दिक्कत थी उसको, कितना जगह घिर रही थी किताब। अगले 5 साल में कम देखिए, हम लोग को दो, मैं आपको कहता हूँ, हम लोग का बहुत बड़ा विजन ये नहीं है कि हम लोग को आर्थिक रूप में बहुत कमाई हो जाए। ठीक है, व्यक्ति 2 तरीके से कंपनी को बढ़ाता है, या तो आर्थिक रूप से, मैं बनाना चाहता हूँ ये कि कंपनी को व्यक्ति दिल्ली में भी या बैंगलोर में भी जाने की, बुक वाला जो संस्था है वो झांसी की, वो बुक्स पे काम करती है। तो हम लोग ये यहाँ अपनी कंपनी को 5 साल में ले जाना चाहते हैं कि व्यक्ति जाने, 5 नहीं हम तो 2 ही साल में चाहते हैं, 2 साल में ऐसी चीजें हों कि व्यक्ति जाने कि बुक वाला कोई संस्था है जो काम कर रही है झांसी से। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन और ज्यादा लोग जाने, ज्यादा से ज्यादा आम लोग जाने कि भाई कोई संस्था है जो इस तरीके से काम कर रही है। तो ये हम लोग जैसे अभी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ रही है, कुछ ऐप्स भी आ रहे हैं तो हम्म, जैसे, तो ये मतलब ये चीज़ें कहीं न कहीं जैसे आज मैं बुक उठा के पढ़ सकता था, हम्म, अब मैं मेरे पास होता है, काफ़ी है और सुनता रहूँगा। हम्म। तो ये चीज़ें सही है या गलत? बहुत अच्छी चीज है, आप किताब सुनिए, वो तो ऐसी चीज है। मैं आपको भाई कहानी सुनाने का कल्चर है ना कि बचपन में, लेकिन आपको समझ करना तो ये बुक पढ़ो, बेसिकली क्या है ना, बस मैं भाई आपको चीज़ समझाता हूँ। जब आप किताब पढ़ते हैं, पुरानी फिल्मों में देखा है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को जब पत्र भेजता था तो उसको ऐसा दिखता था कि उसकी प्रेम कैसे निकल आती थी, उसमें वो पढ़ के खुद सुनाती थी, मेरे प्रिय राम, आशा है तुम कुशल सकुशल होगे, मैं भी यहाँ सकुशल हूँ, ऐसा वो खुद पढ़ के सुनाती है, ऐसा निकल आता था, उसको दिखाते थे। ठीक है, जब आप किताब पढ़ते हो तो ऐसी किताब में से एक करेक्टर निकल आता है, वो आपको पढ़ के सुना रहा है, उसको आपके साथ एंजॉय कराते हैं। जब आप कहानी सुन रहे हैं तो किसी की आवाज आ रही होती है उसमें। ठीक है, तो जो दादा दादी हमें कहानी सुनाते थे उन्हीं उसी तरीके का फील आता है, कोई हमें कहानी सुना रहा है, हम उसकी कहानी सुन रहे हैं। तो दोनों चीजें अच्छी हैं, मैं ऑडिबल का बहुत सपोर्ट करता हूँ, और ऑडिबल पे भी किताबें ही तो आ रही हैं, ये किताब कल के दिन ऑडिबल में बनेगी ना, तो वो किताबें तो सुन रहे हैं, तो अच्छी चीज कर रहे हैं आप। ये बहुत अच्छी चीज है। अब हर व्यक्ति के पास नहीं है समय कि व्यक्ति किताब पढ़ सके, तो व्यक्ति अपना व्यक्ति बहुत से लोग मैंने देखा है, खासकर बड़े शहरों में देखा है, व्यक्ति अपनी जब कार में लंबे जाम में फंसा हुआ होता है तो उसमें कोई भी उसने ऐप पे लगा ली बुक और अपनी बुक सुनते चला जा रहा है, ऐसे कर रहे हैं आजकल, तो अच्छी चीज है। कोई बेकार चीज नहीं है। हम्म, 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 हम्म। तो आप ऐसा क्या करना चाहिए हम लोग थोड़ा-सा फिज़िकल होने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी पहुँचा रहे हैं, तो हम लोग की कुछ चीज़ें अब ये रहेंगी कि जहाँ पर भी यूथ होंगे, जो यूथ गैदरिंग का स्थान होगा, वहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से कार्यक्रम कर सकें या कुछ चीज़ें कर सकें, जिससे उनको बुक्स के बारे में बता सकें, बातचीत करा सकें। क्योंकि अब वही चीज़ है, हम लोग जब तक उसको बताएँगे नहीं कि किस तरह की चीज़ है, तब तक उसे आदत नहीं लगेगी, कैसे पता चलेगा। एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, अ, एक कंपनी है, उनका एक माउथ फ्रेशनर आता था। तो उनका कंपनी का शायद नाम हैप्पी था, उनका नाम, ठीक है, हैप्पी कंपनी, उसकी कंपनी का नाम हैप्पी था। नहीं, नहीं, हैप्पीडेंट नहीं है, हैप्पी नाम से कंपनी थी, वो माउथ फ्रेशनर देती थी। तो उन्होंने बहुत बड़ी कैंपेन की थी, उन्होंने कैंपेन ये की थी, उन्होंने अपने रास्ते-रास्ते जाते सबको अपना माउथ फ्रेशनर बाँट देते थे, ऐसे कि वो छोटे-छोटे सैशे बनवाए थे, उन्हें वो बाँट देते थे। ठीक है, उससे व्यक्ति खाता था, उसे समझ में आता था। तो हम लोग की कोशिश ये रहेगी, अब कुछ इस तरीके से करना चाहते हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ इनको टारगेट किया जाए, जहाँ पर कुछ इस तरीके से ग्रुप्स बनाए जाएँ,
यूज की जहाँ पर बुक्स को हम लोग पहुंचाएंगे। जब थोड़ा सा चीजें हो जाएंगी तो बुक्स को पहुंचाया जा सके कि आप बुक्स पढ़िए, आपसे कोई पैसा नहीं लगेगा, उसको कोई चार्ज नहीं है, बुक्स आप आराम से पढ़िए। क्योंकि लाइब्रेरी जान सकता है, अब कॉलेज में तो घूम रहा है व्यक्ति, वो अपनी बुक्स एक दूसरे बांट के माध्यम से पढ़ सकता है, तो समझ में नहीं पड़ेगा, एक दिन ले जाएगा रखेगा। अ, मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी अगर ये करना चाहता है, अपने आप 10 किताबें मंगा लीजिए आप, ठीक है, आप पढ़िए मत, हम आपसे पढ़ने कहीं, आप 10 किताबें मंगा के रख लीजिए, जहाँ आप सोते हैं उसके आसपास कहीं रख लीजिए, 10 दिन में अपने आप किताब उठा के पढ़ने लगेंगे। क्योंकि आपको दिखेगी कि किताब मैंने खरीदी है, इसे कुछ तो करना है, तो आप उसको देखेंगे, जब एक चैप्टर पढ़ेंगे, फिर वो तो राइटर के ऊपर, तो जब उसने लिखा है तो इंटरेस्ट आपको आ ही जाएगा कि आप पढ़ ही लेंगे अपने आप, तो अपने आप उठा के पढ़ने लगते हैं किताब को। तो इसी तरीके से हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं कि फिजिकल थोड़ा सा कुछ कोशिश की जाए, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से तो और भी जानकारी मिल रही है, कुछ ऐसी फिजिकल कोशिश की जाए जो व्यक्ति को जोड़ सके। क्योंकि मैं अपनी बात करूंगा पर्सनली, तो मेरे पास किंडल का डिवाइस भी है, ठीक है, मैंने किंडल का सब्सक्रिप्शन लिया था, तो डिवाइस में उतना मजा नहीं आता है पढ़ने में जितना इस किताब को पढ़ने में मजा आता है। इस किताब को एक एक पेज पढ़ो, मजा आता है, बहुत मजा आता है एक एक पेज पढ़ते हुए, और उसकी जो एकदम इसके जो पेपर की भीनी भीनी सी सुगंध आती है, वो एकदम मोहित करती है, उसमें उसमें कुछ फील ही नहीं आता है किंडल में। और इस किताब को आप पढ़ते हुए ऐसे रख के सो जाइए, किंडल को आप यहाँ पर रखेंगे, आपकी नाक टूट जाएगी। तो तो फिजिकल चीजें थोड़ा सा जानना आपको रुचि पैदा करती है, तो ये चीज तो आप देखिए ना कि अब छोटे छोटे बच्चे सबको चश्मा लग गया है, क्यों लग गया है? मैं खुद इस चीज से परेशान हूँ। मेरा काम होता है, मुझे लैपटॉप पे काम करना होता है, ठीक है, मैं खुद परेशान रहता हूँ जब चुभने लगती हैं। मैं एक बार डॉक्टर से बात करने गया, मैंने सर क्या कर, बोले आप लैपटॉप चला बंद करिए। मैं सर मैं क्या करूंगा, मैं तो घर बैठ जाऊंगा, लैपटॉप चलाना बंद कर दूंगा। तो उन्होंने फिर ऑप्शन दिया, बोले 20-20 का फॉर्मूला प्राइम में क्या 20-20, बोले 20 मिनट काम कीजिए, 20 सेकंड के लिए बाहर देखिए, 20 मिनट काम कीजिए, 20 सेकंड के लिए बाहर देखिए, तो उन्होंने 20-20 का फॉर्मूला दिया। तो भाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि अंत कक्षा व्यक्ति को वापस आना ही पड़ेगा, जैसा कि दयानंद सरस्वती जी ने वो दिया था नारा कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि कोरोना ने नारा दिया गाँव की ओर लौटो। इस तरीके से नारा दिया जाएगा, किताबों की ओर लौटो, व्यक्ति को लौटना पड़ेगा। क्योंकि आप एक बहुत, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जॉब करता था माननीय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी के लिए। मैंने उनके लिए एक स्पीच बना के दी, उसमें रेफरेंस दिया मैंने आज तक की एक खबर का, उसमें मैंने लिंक भी डाली नीचे, और कहा कि कैसी घटना हुई, इस पे आपको 4 चीजें बोलनी है ताकि वो एक मैसेज आ सके। उनके पास भेजी, उन्होंने वो खबर देखी, उस पर खबर पर क्लिक किया, खबर गायब थी। ठीक है, क्योंकि डिजिटल में इतना अच्छी चीजें गायब कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट में जो चीज आ गई मतलब आ गई। अगर आपके दैनिक जागरण ने सुबह में, अमर उजाला ने छाप के दे दिया कि फलाना घटना हुई है तो हुई है, अगर नहीं हुई है तो उसे ऑन एयर अपनी माफी मांगनी चाहिए पड़ेगी। और पत्रकार में, पत्रकारिता क्षेत्र से व्यक्ति हूँ, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है ऑन एयर माफी मांगना। फिर तो कोई भी संस्था ऐसी कोशिश ही नहीं करती कि ऑन एयर माफी मांगनी पड़े। तो इस तरीके से प्रिंट का जो चीज है, प्रिंट की जो छपे। हालांकि हम लोग तो बात श्रुति परंपरा वाले व्यक्ति हैं, सनातन व्यक्ति हैं, तो हमारे यहाँ तो वही माना था कि सुना दो बस, ठीक है, लेकिन किताबों का तो अपना। सो थैंक यू सो मच विनोद जी, आपसे बात करके अनमोल बहुत जी, विनोद जी नहीं मैम, ठीक है, नाम चेंज इतने ना सारे करो। राइटर्स आपसे बोल दिए ना तो हो गया। तो थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू एवरीवन, क्वेश्चंस पूछे आपने काफी अच्छे से। थैंक यू सो थैंक मच। यू सपना मैम, आपका भी कि आप आए और पूछा, और आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद।